मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हारे यहाँ हेलोल्केन हेलोरीन से इंट्रोड्यूस करवाया था कि हेलोल्केन हेलोरीन होते क्या है, ठीक है, उनका डेफिनेशन क्या था, उनको क्यों पढ़ते हैं हम, ये चीज भी बताई थी आपको मैंने। उसके बाद में आपको यहाँ किस तरह कितने टाइप के हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, और एराइल कौन से हैं, विनाइलिक कौन से हैं, एलाइल कौन से हैं, ठीक है, ये सब आपको, बेंजाइलिक कौन से हैं, ये सब आपको करवाया। उसके बाद में नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, वो आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास यहाँ है नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, ये देखिए कार्बन है, ठीक है, हेलोल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड रिलेशन है, मान लीजिए कार्बन के 3 बॉन्ड किसी के साथ है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ हेलोजन के साथ, क्योंकि हेलोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, एक्स क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कार्बन के 3 बॉन्ड है, वो अलग है, कार्बन के साथ ही हो, हाइड्रोजन के साथ हो, ठीक है, जो भी हो, हमें तो जिक्र करना है केवल कार्बन और हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, as we knew that halogen is more electronegative than carbon, halogen is more electronegative than carbon, and hence shared pair of electron between carbon and halogen is more attracted by halogen itself, and hence halogen acquires a slight negative charge due to large electron density, and opposite end and the end of carbon acquires a slight positive charge, अब बड़े ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज पोलर इन नेचर। क्यों? बिकॉज एज वी न्यू दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वही क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और हेलोजन के बीच का, उसको अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है हेलोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी हेलोजन के ऊपर, इसलिए वो स्लाइट नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और कार्बन का जो एंड है, अपोजिट एंड का लीजिए, ये नेगेटिव है तो कार्बन का एंड कैसा होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोजन की तरफ जा रहे हैं और हेलोजन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज। कार्बन से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों उससे दूर जा रहे हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ये चीज आपके पास। तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है नेचर में, जिसमें हेलोजन के का जो एंड होगा वो नेगेटिव पोल का काम करेगा और कार्बन का एंड है वो पॉजिटिव पोल का काम करेगा। ये था आपके पास है, ठीक है। ऊपर से नीचे एज यू मूव डाउन द ग्रुप क्या डिक्रीज होता है, डायपोल डायपोल कह रहा हूं, एज यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो हेंस डायपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, डायपोल मोमेंट भी कम होगा। क्यों? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा, डायपोल मोमेंट ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, लेकिन एक केस में बढ़ेगा भी। फ्लोरोमीथेन का डायपोल मोमेंट कम होता है क्लोरोमीथेन से, जबकि क्लोरोमीथेन का कम होना चाहिए था, फ्लोरोमीथेन से ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है, तो ये एक्सेप्शन है, वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपके पास यहाँ, तो ये था कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होता है, याद रखें, ये जो मैंने 45-50 वर्ड बताए हैं उसको याद रखें, लिखें इन चीजों को, ठीक है, जो मैंने बोले हैं ध्यान से, ये होगा आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन, हेलोअल्केन को बनाने के तरीके, हेलोअल्केन को बनाने के तरीके। हेलोअल्केन को कैसे बनाएंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन को कैसे बना सकते हैं आप, हेलोअल्केन को बनाने के तरीके। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है फ्रॉम एल्कोहल। किससे? एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं आप, एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, एल्कोहल से बनाने का तरीका देखिए, सीधा है। पहला ROH, किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl ले लो। ठीक है, मिलकर क्या बना देंगे? RCl बना देंगे और H2O बना देंगे, RCl और H2O। ROH एल्कोहल, R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ये सब RCl और H2O बना देंगे। किससे है? हाइड्रोजन हैलाइड से। एल्कोहल में दूसरा देखिए, फिर HCl लेंगे तो आप जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ क्या ले सकते हैं? जिंक क्लोराइड। HX लिख देंगे सीधा, तो जिंक क्लोराइड मत लिखो, चाहे X में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा प्रिपेयर करते हैं आप। दूसरा ROH फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। फॉस्फोरस हैलाइड होगा आपके पास PCl3, PCl3 के साथ RCl सीधा और H3PO3 बना देंगे। क्या बना देंगे? H3PO3 बना देंगे। फॉस्फोरस हैलाइड कौन सा है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और भी है थर्ड, फॉस्फोरस हैलाइड ही है, कौन सा? अब PCl5 पेंटालाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बना देंगे? सीधा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बना देंगे। ये देखिए, फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फॉस्फोरस हैलाइड में PCl3 है और क्या है? PCl5 है। और देखिए आगे चौथा, एल्कोहल से ही किसकी रिएक्शन है? फिनोल क्लोराइड की, SOCl2, SOCl2 मिलकर क्या बनाएंगे? RCl बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे और HCl बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? HCl। एल्कोहल से प्रिपरेशन है ये। एल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं किसको? हेलोअल्केन को, क्लोरोअल्केन को, फ्लोरोअल्केन को, ब्रोमोअल्केन को, आयोडोअल्केन को। ये देख लीजिए आपके सामने ये चीजें। एल्कोहल से, एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे, HCl HBrHI के साथ, HCl की जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, फिनोल क्लोराइड SOCl2 के साथ। ये देख लीजिए, एल्कोहल से प्रिपरेशन है किसका? हेलोअल्केन का, एल्कोहल से। ये देखिए आपके सामने 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही चीज आपको? यही याद करना, आपको ये रिएक्शंस ही याद करने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही है मेनली, ये है आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए किससे, उसके बाद में आगे है आपके पास किससे? हाइड्रोकार्बन से लिख ले, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ही, अल्केन से, अल्कीन से, देखिए हाइड्रोकार्बन से ही, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड टाइप आपके पास यहां फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से देखिए, हाइड्रोकार्बन से CH3 CH2 CH2 CH3। क्लोरीन ले रहे हैं आप किसमें? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। हीट करने पर, हीट करने पर क्या लिया आपने? यहाँ ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन, अल्केन लिया आपने, ब्यूटेन। मिलकर बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2Cl प्लस एक और प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH2 CH के साथ Cl CH3।
ये देखिए मेजर और माइनर कौन कौन सा होगा आप खुद बता सकते हैं, ठीक है। जिस चीज में यहाँ प्राइमरी के साथ, और ये कौन सा है 1 और 2 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये मेजर होगा। ये है आपके पास हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में और भी ले सकते हैं आप, किससे के साथ, हाइड्रोकार्बन में आप दूसरा भी ले सकते हैं, क्या देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इथीन ले लिया, अल्कीन लिया आपने, ये तो अल्केन था, अब अल्कीन से देखिए सीधा HX ले रहे हैं आप, HX HCl HBr HISA, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन आपने इसके साथ जोड़ दिया, हाइड्रोजन इसके साथ। ये सिमेट्रिकल था तो कौन से के साथ जोड़ दे, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अनसिमेट्रिकल होता तो किसके अकॉर्डिंग काम करता, वो मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग, मतलब नेगेटिव अबंडेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे वो एग्जांपल लिख रहा हूं आपको यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ, अब इसके साथ आपने क्या जोड़ना है, HX जोड़ना है। अब क्या होगा देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन में एक के साथ हाइड्रोजन एक के साथ हाइड्रोजन, दोनों के साथ जोड़ दो आप। CH3 पहले केस में इस CH के साथ तो H जोड़ दिया और इस CH2 के साथ X जोड़ दिया प्लस। दूसरे केस में CH3 बीच वाले कार्बन के साथ आपने X जोड़ दिया और आखिरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखिए, अब और अच्छे से समझ में आएगी आपको ये चीज। अब मेजर और माइनर कौन सा होगा, ये माइनर होगा पहला वाला और ये मेजर होगा। क्यों होगा, ये देखिए इसमें मार्कोनीज रूल क्या था, नेगेटिव अबंडेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन में से हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। देखिए डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मतलब नेगेटिव अबंडेंट किसके साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और कम हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन के साथ है। ये देखिए ये रहा, इसलिए हम इसको क्या करें, मेजर। क्यों कहते हैं इनको मेजर, ये इसका मैकेनिज्म था लास्ट ईयर 11th क्लास में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकटायन प्राइमरी कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ प्राइमरी कार्बोकटायन बनता है जिस माइनर केस में, उस केस में सेकेंडरी कार्बोकटायन बनता है, और सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और नेचर सिलेक्शन किसका होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगी चीज उसका, लिख दिया आपने। और लिख दो CH2 अल्कीन से ही CH2 क्या, ब्रोमीन, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। थोड़ा सा यहां लिख देता हूं नीचे। अब देखिए CH2 यहां ब्रोमीन, CH2 यहां ब्रोमीन, अलग अलग कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा, डाइब्रोमो 1,2 डायाब्रोमो इथेन, ये नाम भी होगा इसका, 1,2 डायाब्रोमो इथेन, मतलब डाया हेलोल्केन बना रही है, डाया हेलोल्केन 1,2 डायाब्रोमो इथेन। ये देख लीजिए ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये चीज आपके पास, ये रिएक्शन सा देख लीजिए, अल्केन से अल्कीन से अलग अलग। ये है आपके पास यहाँ, ये था किससे, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से किसको बनाना, हेलोल्केन को बनाना। ये देख लीजिए। उसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, फिर बहुत ही इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं, जो बेसिक चीजें पीछे बताई अपने 11th में पढ़ी थी, और अब जो बता रहा हूं चीजों को बड़े ध्यान से सुनना है। बस ये बेसिक चीजें जो है ना, वो बहुत, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ। फिर उसके बाद में है थर्ड मेथड देखिए, बाई हैलोजन एक्सचेंज, बाई हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज से, हैलोजन एक्सचेंज से। हैलोजन एक्सचेंज देखिए RCl प्लस सोडियम आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन आपके पास यहां, ठीक है, एसीटोन मिलकर क्या बना देंगे, आयोडोअल्केन प्लस NaCl। मतलब देखो क्लोरोअल्केन था और आपने बना क्या लिया, आयोडोअल्केन।
क्लोरोअल्केन था और बनाया क्या अपना आयोडो अल्केन। ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसको क्या कहते हैं आप, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। नेम्ड रिएक्शन में अलग से भी करवाऊंगा आपको, लेकिन बीच बीच में भी लिख रहा हूं। ये नेम्ड रिएक्शन है जो एग्जाम में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कंपटीशन एग्जाम हो। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन ये है हैलोजन एक्सचेंज में। और हैलोजन एक्सचेंज में एक और भी है, CH3 ब्रोमो, मतलब फ्लोरोअल्केन को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसको, फ्लोरोअल्केन को, ठीक है, फ्लोरोअल्केन को, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन सब हो रही होता है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है उस रिएक्शन से, ठीक है। तो वहां कार्बन का और हैलोजन का बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाता डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में, इसलिए हमें इनर्ट फ्लोराइड लेने पड़ते हैं, स्टेबाइन फ्लोराइड, ठीक है, एंटीमोनी का फ्लोराइड है, सिल्वर का फ्लोराइड है, ठीक है, ये सब लेने पड़ते हैं हमें। तो ये देखिए सिल्वर फ्लोराइड है आपके पास, यहाँ मिलकर क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज में ही CH3F बना देंगे और AgBr, फ्लोरोअल्केन मिल गया हमें। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते आप। ये देखिए इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन है। क्या है स्वार्ट रिएक्शन, ये क्या है, स्वार्ट रिएक्शन, ये स्वार्ट रिएक्शन है, ठीक है। ये करना है आपको स्वार्ट रिएक्शन, ये करना है आपको। ये है किसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन, हैलोअल्केन की प्रिपरेशन के तरीके, रिएक्शंस है। कल मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स करवाऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। ये हैलोअल्केन बनाए इन रिएक्शन से, कितने रिएक्शन है ये जितनी भी रिएक्शन लिखी है मैंने 10 रिएक्शन लिखी है, 12 रिएक्शन लिखी है, ये याद करनी है आपको। यहाँ 10-12 रिएक्शन, इसमें से नेम्ड है, नेम्ड और भी होंगे इनमें से, लेकिन उनके लिए एक पूरा अलग से लिखूंगा मैं, जैसे यूनिट कंप्लीट होते ही पूरा अलग से लिखेंगे। इस यूनिट में से नेम्ड रिएक्शन बीच में लिख रहे हैं और उसको फिर से अलग से लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन होगी एक बार में लिखेंगे उनको। ये रिएक्शन याद कैसे होंगे आपको, लिखकर ये रिएक्शन आपको याद होगी। ऐसे लिखे ना रट्टाफिकेशन हो गया और बस नहीं, लिखकर आप इनको याद कर सकते हैं, बार बार लिखें इनको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं 200, 250, 300, 400 जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सारी कैसे याद होंगी आपको, लिखकर याद होंगी। बगैर लिखे आप इन्हें याद नहीं कर पाएंगे, ये बात आप याद रखें। तो इसलिए इनको लिखकर याद करना है आपको, लिखकर। ये काम आपका आज का है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन को कैसे बना सकते हैं ये करना है।